भाग 1। भीड़ की सच्चाई क्या है। तुम सुबह उठते हो, तैयार होते हो और फिर उस रास्ते पर निकल पड़ते हो जहां पहले से हजारों लोग चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब यही कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। कभी खुद से पूछा है, क्या मैं भी वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है, या फिर मैं सिर्फ भीड़ के साथ बह रहा हूं? भीड़ तुम्हें चलाना जानती है, पर तुम्हें रोकना भी जानती है। भीड़ तुम्हें सुरक्षा का झूठा भ्रम देती है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला करती जाती है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, सोचने की जरूरत नहीं, रिस्क लेने की जरूरत नहीं। बस आंखें बंद करो और चलते रहो। पर क्या तुम इसी के लिए जन्मे थे? भाग 2। अकेले चलने का पहला डर। लोग क्या कहेंगे? तुम जैसे ही अकेले चलना शुरू करते हो, लोग कहेंगे पागल हो गया है, कहेंगे इतना आसान रास्ता छोड़कर ये क्या कर रहा है। वो तुम्हारे हर फैसले पर उंगली उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद से सवाल नहीं किए। वो चाहते हैं कि तुम भी सोचो मत, बस भीड़ के साथ चलो। पर असली इंसान वो होता है जो इन आवाजों के बीच भी अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। याद रखो, जब तुम अकेले चलना शुरू करते हो तो तुम डर से नहीं, सपनों से बात करने लगते हो। भाग 3। अकेले चलने वालों की पहचान। नाम वही जो अलग हो। इतिहास उठाकर देखो, जिन्होंने दुनिया बदली, उन्होंने भीड़ के साथ नहीं चला, अकेले चला। स्वामी विवेकानंद, जब पूरी दुनिया भारत को कमजोर समझ रही थी, वो अकेले शिकागो गए और पूरी दुनिया को भारत की आत्मा से मिलवाया। अब्दुल कलाम, गरीबी थी, तकलीफ थी, लेकिन हौसला था। भीड़ कहती थी तू कुछ नहीं कर सकता, पर उन्होंने भारत को ताकत दी। सचिन तेंदुलकर, जब लोग 14 साल के बच्चे को खिलौनों से खेलने कहते थे, वो बल्ला लेकर मैदान में अकेले उतर गया। क्यों? क्योंकि ये सब जानते थे भीड़ उन्हें कभी वहां नहीं पहुंचा सकती जहां उनका सपना है। भाग 4। अकेले चलना क्यों जरूरी है। जब तुम अकेले चलना सीखते हो तो तुम खुद को समझना शुरू करते हो। भीड़ में तुम सिर्फ दिखते हो, पर अकेले तुम निखरते हो। भीड़ में चलना मतलब दूसरों की मंजिल को अपनाना, अकेले चलना मतलब अपनी मंजिल को पाना। जब तुम अकेले होते हो तो हर फैसला तुम्हारा होता है, हर गलती तुम्हारी होती है और हर जीत भी सिर्फ तुम्हारी होती है। भाग 5। अकेलापन डराता क्यों है? क्योंकि अकेले में सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी अधूरी चाहते, सब तुम्हारे सामने होते हैं। भीड़ में ये सब छिप जाते हैं, लेकिन अकेले में सब सामने आ जाते हैं और यही डर तुम्हें मजबूत बनाता है। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है, जो तुम्हें दुनिया की असलियत भी दिखाता है और तुम्हारे अंदर की ताकत भी। भाग 6। रास्ता मुश्किल होगा, पर मंजिल भी खास होगी। जब तुम अकेले चलोगे तो रास्ते में अंधेरा भी होगा, पथरीले रास्ते भी होंगे, कभी भूख लगेगी, कभी थकान, पर हर कदम पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे चल रहे हो। एक दिन लोग कहेंगे, देखो ये वही है जो अकेला निकला था और आज सबसे आगे है। भाग 7। जीवन बदलने की तैयारी। अकेलेपन को अपनाओ। आज से ही हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें भीड़ में खींचती है। जो दोस्त तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, छोड़ दो। जो आदतें तुम्हें आलसी बनाती हैं, बदल दो। जो सोच तुम्हें रोकती है, उसे तोड़ दो और हर उस चीज को अपनाओ जो तुम्हें खुद से जोड़ती है। सुबह उठकर 10 मिनट अकेले बैठो, खुद से बात करो, अपने अंदर के डर को लिखो और उसे हर दिन चुनौती दो। हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। भाग 8। बदलाव की शुरुआत। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो,
अगर वाकई जिंदगी को जीना चाहते हो तो भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। कोई साथ चले न चले, कोई समझे न समझे, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। क्योंकि जिस दिन तुम अकेले चलना सीख जाओगे उस दिन ये दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। भाग 9, अंत नहीं, नई शुरुआत है ये। आज तुम अकेले हो, कल तुम्हारी कहानी लाखों को प्रेरणा देगी। आज तुम पर हंसी उड़ाई जा रही है, कल तुम पर तालियां बजेंगी। तो डरना बंद करो, अकेले चलना शुरू करो। क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है पर मंजिल तक वो नहीं ले जाती। एंड कॉल टू एक्शन, दिल से जुड़ने वाला। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर की चुप आवाज को जगा पाया हो तो उसे दबाओ मत, लाइक करो ताकि वो आवाज और मजबूत हो। कमेंट करो ताकि हम जाने कि तुम भी अकेले चलने को तैयार हो। और सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है।